गायिका शायद ये हिम्मत ना करती बापू का संदेश गोडसे के समर्थकों के बीच में देने की गलती नहीं करती। ये हिंसा को मानने वाले लोग अहिंसा को कहाँ एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो बापू को कहाँ एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये बापू के हत्यारों का साथ देने वाले लोग ये कहाँ से एक्सेप्ट कर पाएंगे। माफी मांगेगा कौन? माफी मांगेगा बीजेपी वाले लोग माफी मांगेंगे। जो हमारी गायिका को अपमान किया है वो माफी मांगे। माफी मांगना होगा। सीता माँ को अपमान किए हैं। राज्यसभा में जो अम्बेडकर जो कह रहे हैं, अपमान कर रहे हैं हमारे बाबा साहब को, आपके चैनल के माध्यम से कह देते मेरा नाम उषा देवी है। अमित शाह, आपको शर्म करना चाहिए, डूब मर जाना चाहिए कि आप बाबा साहब को अपमान करते। बाबा साहब नहीं होते और उसके संविधान नहीं आते ना, तो आवाज आप जाकर झंडा बैठकर और काला धान में जाकर बैठे नहीं रहते। गाना में दिक्कत क्या था? आज का गाना बनाया हुआ तो नहीं है, बहुत साल पुराना गाना है, लगता है उनका जन्म से पहले का भी गाना होगा, तब अपमान करते हैं महिला का। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, बिहार की लोक गायिका के नाम से जाने जाने वाली देवी बीते दिनों पटना के बापू सभागार में एक कार्यक्रम के दौरान जिस प्रकार से उन्होंने गीत गाए थी रघुपति राघव राजा राम, और इस गीत गाने के दौरान जो वहां पर विवाद हुआ था, उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी। उसको लेकर के देखिए, अब बिहार में लगातार राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, आरजेडी प्रदेश कार्यालय की बाहर की तस्वीरें हैं। तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर हाथ में गांधी जी की तस्वीर लिए हैं और साफ साफ कहीं ना कहीं जो गीत गाए थी देवी जी, उनका समर्थन कर रहे हैं। और जो लोग वहाँ पर विरोध किए थे, उनके विरोध में ये लोग यहाँ पर हैं हाथ में तस्वीर लेकर के। क्या कुछ संदेश देना चाहती है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, इसको लेकर के आइए सीधे हम बातचीत करते हैं। गांधी जी क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग अभी जो बैठे हैं वो 25 दिसंबर को हुए कार्यक्रम में जिस प्रकार गायिका को अपमानित करके मंच से उतारा गया, उन्हें सरेआम माफ़ी मंगवाई गई, उनकी गलती क्या थी? शायद उनकी गलती ये थी कि जिन्हें वो बापू का समर्थक समझकर बापू का संदेश देता हुआ भजन गा रही थी, बापू का पसंदीदा भजन गा रही थी रघुपति राघव राजा राम, असल में वो बापू के समर्थक नहीं, गोडसे के समर्थक बैठे थे। उनसे ये भूल हो गई कि जिनको वो बापू का समर्थक समझ रहे थे वो गोडसे के समर्थक निकले। आपको क्या लग रहा है गलती वहाँ पर जो नारेबाजी गलती उनकी थी जिन्होंने निमंत्रण पत्र में ये लिखना भूल गए कि यहाँ पे सिर्फ गोडसे के समर्थक आए, ये कार्यक्रम सिर्फ गोडसे के समर्थकों का है। ये गलती उनसे हो गई, नहीं तो कम से कम गायिका के द्वारा ये गलती नहीं होती। गायिका शायद ये हिम्मत ना करती बापू का संदेश गोडसे के समर्थकों के बीच में देने की गलती नहीं करती। इस गांधी जी के भजन में जो संदेश है, जो कौमी एकता का संदेश है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये क्या है? ये पूरे विश्व को कौमी एकता का संदेश देता है कि इंसानियत एक है, ईश्वर एक है, चाहे वो उनके नाम अलग अलग हो, लेकिन ईश्वर एक है। इस संदेश को उन लोगों ने प्रहार किया। अरे ये अहिंसा को मानने वाले लोग, ये हिंसा को मानने वाले लोग अहिंसा को कहाँ एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो बापू को कहाँ एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये बापू के हत्यारों का साथ देने वाले लोग ये कहाँ से एक्सेप्ट कर पाएंगे, अहिंसा को कहाँ से एक्सेप्ट कर पाएंगे। सीधे कह रहे हैं कि कहाँ से एक्सेप्ट कर पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आप लोग गीत गा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग बैठे हैं, गीत गुनगुना रहे हैं, हम लोग क्या करना चाहेंगे? माफी मांगने के लिए बोल रहे, माफी मांगेगा कौन? माफी मांगेगा बीजेपी वाले लोग माफी मांगेंगे। जो हमारी गायिका को अपमान किया है वो माफी मांगे। माफी मांगेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हाथ में प्रतिमा लिए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे बिहार की बेटी को गायक को मनोबल नीचे किए हैं और आप उसको अपमान एक महिला नारी को किए हैं, उसके लिए आपको माफी मांगना होगा। सीता माँ को अपमान किए हैं जी, वो सीता माँ को अपमान किए हैं, हमारे महात्मा गांधी को अपमान किए हैं, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान किए हैं, हमारे पूरे भारत की बेटी को अपमान किया है, अपने माँ को अपमान किया है। कौन? किसका गलती? कौन? खास करके बीजेपी का जो झंडा बैठा हुआ है उसका गलती है जी। लेकिन कह रहे हैं तो वो दूसरा कोई कौन था? वहाँ पर ही था, दूसरा कोई था। और राज्यसभा में कौन बैठल था? राज्यसभा में जो अम्बेडकर जो कह रहे हैं, अपमान कर रहे हैं हमारे बाबा साहब को, आपके चैनल के माध्यम से कह देते मेरा नाम उषा देवी है। क्यों? अमित शाह और ये मोदी और ये राधी बाबा साहब को भी भजेंगे, महात्मा गांधी को भी भजेंगे और उनके प्रतिमा को भी बनाएंगे।
लेकिन अमित शाह और योगी और मोदी मिलकर हमारे बाबा साहब को प्रतिमा बनाएंगे, लेकिन उसका संविधान को दफन कर देंगे। वो चीज करते हैं हमारे आरएसएस वाले। ये अमित शाह आपको शर्म करना चाहिए, डूब मर जाना चाहिए कि आप बाबा साहब को अपमान करते। बाबा साहब नहीं होते और उसके संविधान नहीं आते ना, तो आवाज आप जाकर झंडा बैठकर और काला धान में जाकर बैठे नहीं रहते। तो हम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर हैं और प्रदर्शन कर रही है। देखिए कुछ और लोग हैं, उससे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हाथ में तस्वीर लिए हुए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बोलना यही चाह रहे हैं कि उनको माफी मांगना ही पड़ेगा। माफी मांगे? कौन जो बोले हैं उन्हीं को माफी मांगना है जी। क्योंकि साफ कह रहे हैं कि महिलाओं का अपमान हुआ है और माफी मांगना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग बैठे हैं, गीत गा रहे हैं, हाथ में तस्वीरें हैं। हम लोग महिला का अपमान किया जा रहा है, इसलिए हम लोग धरना पड़ रहे हैं जी। क्या लग रहा है गलती किनकी है? भाजपा वाले को है। भाजपा वाले हैं तो महिला का अपमान करके सॉरी बोलवाते हैं। गाना में दिक्कत क्या था? आज का गाना बनाया हुआ तो नहीं है, बहुत साल पुराना गाना है। लगता है उनका जन्म से पहले का भी गाना होगा, तब अपमान करते हैं महिला का। देखिए साफ कह रही है कि आज का गाना नहीं है, बल्कि बहुत दिनों पहले का ये है गाना। और जिस प्रकार से वो गाई थी और वहाँ पर जो विवाद हुआ था और हंगामा हुआ था, तो इसको लेकर के साफ कह रहे कि महिलाओं का अपमान हुआ है और इसको लेकर के उन्हें माफी मांगनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग बैठे हैं जी। हम लोग धरना पर इसलिए बैठे हुए हैं कि जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि था, जिसमें रघुपति राघव राजा राम जो गाना सॉन्ग चल रहा है, उस गाना को देवी जी गाए और उस गाना पर उनको माफ़ी मंगवाया गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी वाले से कि इस गाने में क्या गलती था, किस वजह से उनको माफ़ी मंगवाना गया? और इस तरह से माफ़ी मंगवाया जा रहा है तो आगे हमारे भविष्य में हमारे बच्चों लोग को मैंने क्या सिखाऊंगी, क्या बताऊंगी? हम लोग कहते हैं कि अल्लाह ईश्वर सब एक हैं, सिख ईसाई सब एक हैं, तो फिर हम बच्चों लोग को क्या बताएंगे? इस गाना में अल्लाह शब्द जो आया उसके लिए उन्होंने भड़क गए। तो ऐसा क्यों? पहला बार तो ऐसा गाना नहीं चल रहा है उतने सालों से। और ये हमारे महात्मा गांधी जी का मतलब प्रिय गाना है। और तो आप वहाँ पर देवी जी का अपमान नहीं किए, आपने महात्मा गांधी जी का अपमान किए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे और वो लोग सुधरे। ऐसे जो बार बार हरकतें कर रहे हैं शब्द बोल करके, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कह दिए कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये सब तो फैशन है। तो ये गलत बात है। फैशन के मतलब क्या है? वो कि न्यू कपड़ा है या कोई मॉडल चीज़ है कि वो फैशन में है? क्या महिलाएं के श्रृंगार का चीज़ है कि वो फैशन में है? जो जिन्होंने संविधान बनाया, उनको आप फैशन के रूप दे रहे हैं। आप हम लोग बचपन से बच्चे लोग को सिखा रहे हैं और सुनते आ रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खरे, काको लागे पाँव, अब बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब भगवान ही खुद बताते हैं कि गुरु को पैर छूना चाहिए, तो ये भगवान के बीच में क्यों ला रहे हैं? और सत्ता जो भी जिस पार्टी का लोग, हम एक पार्टी का नहीं कर रहे हैं, किसी एक का नहीं करे, किसी भी पार्टी का लोग हो, ये बीच में भगवान के नाम से क्यों लोग अपना सत्ता से का रोटी सेक रहे हैं? इसलिए ये बहुत गलत है। और अमित शाह जी को भी माफ़ी मांगना चाहिए। और ऐसे आगे ऐसी हरकतों से भाई हम लोग को यही धरना पर बैठे हुए हैं कि ऐसी बातें नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा देश फिर से गुलामी की ओर जाएगी। ये निश्चित है कि फिर से गुलामी की ओर जाएगी। तो आप इस वक्त तमाम जो महिलाएं हैं वो साफ कह रही है कि अटल जी के पुण्यतिथि पर जिस प्रकार से उस कार्यक्रम में देवी जी का अपमान हुआ है, इससे समस्त महिलाओं का अपमान हुआ है। और जिसको लेकर के ये लोग कह रही है कि उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। और साथ ही साथ बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर के भी कह रही है कि संसद में जिस प्रकार से उनको लेकर के अमित शाह जो बोले थे वो काफ़ी शर्मनाक है, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। आरजेडी की तमाम जो महिला नेत्री है वो यहाँ पर थी, रितु जायसवाल भी थी। हमने लेकर करके सबसे बातचीत की, क्या कुछ करती वो आप सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट से मदद दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।